नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर कांग्रेस ने संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों किया? क्या जो वजह बताई जा रही है वही है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? और अगर है तो वो कहानी क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और बात इस पर भी करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने गोवा की जो उनकी इकाई है उस इकाई को भंग क्यों कर दिया है। अभी तो जो शराब घोटाले का आरोप लगा है आम आदमी पार्टी की सरकार पर, उसकी तो सिर्फ अभी परतें खुलना शुरू भर हुई हैं कि इकाई को भंग कर दिया जाता है। तो एक वह भी मसला है जिस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो कांग्रेस में दरखास्त लगाई थी कि साहब हमसे बात कर लीजिए और इस अध्यादेश पर हमारा समर्थन कर दीजिए, वो मामला कहां तक पहुंचा है। और यह भी कि सत्येंद्र जैन से अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंचे और मेल मुलाकात सवाल उठाता है। वो सवाल क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो शुरुआत है वो तो उसी से करेंगे जिसे लेकर कांग्रेस सबसे ज्यादा भागती रही। वो है नई संसद का उद्घाटन समारोह, जिसका हिस्सा कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? अब कई तरह की बातें आ रही हैं। वैसे कांग्रेस तो कह रही है चूंकि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया इसलिए वो उसका हिस्सा बने नहीं, और फिर उन्होंने उसे जनजातीय विमर्श से जोड़ा। लेकिन बड़ी चीज यह है कि अगर यही बात रही होती तो जब भाजपा ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती। लेकिन कहा जा रहा है कि कहानी इससे इतर है, यह तो बहाना है। तब कहानी क्या है? कहानी यह है कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, नेता सदन दोनों ही जगहों पर गांधी परिवार से तो कोई है नहीं। और फिर जो यूपीए चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, वो और राहुल गांधी। अब राहुल गांधी तो सदस्य भी नहीं है, तो बड़ा सवाल ये रहा कि उस नए सदन में किसकी सीटिंग कहां होती। और ये तो खुद मानते ही हैं कि चलिए अब उद्घाटन भले हम नहीं कर पाए, उसको देश को समर्पित भले हम नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम अगली पंक्ति में तो बैठा ही जाए। अब क्या वो भी मुमकिन हो पाता? तो ये क्या यह भी एक वजह रही है या फिर यही एक वजह रही है इस कार्यक्रम के बहिष्कार की? और फिर एक कारण तो बड़ा है जो भी सवाल खड़ा कर रहा है, वो ये कि क्या ये जो 28 मई की तारीख चुनी गई, ये तारीख भी कांग्रेस को खटकी? क्योंकि 28 मई तो वीर सावरकर का जन्म दिवस है। कई उस खेमे के विद्वत जनों ने कहा कि 27 क्यों नहीं, 26 क्यों नहीं। अब दरअसल जो ये क्यों कहीं खड़ा हो रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस का अपना संकट क्या है। और उसी संकट में उनको 28 मई भी दिखा और उनको यह भी दिखा कि बैठेंगे कहां। यह तो हुई एक बात। और अब चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस जीत ही गई है तो तमाम वो विपक्ष जो इन दिनों कांग्रेस के पीछे लामबंद है और जिसे जुटाने में नीतीश कुमार और राजद लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है वो भी उसी सुर में सुर गाते। चूंकि जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे और मुझे लगता है शिलान्यास जो है उसी समय हुआ था, तब तो इस तरह की कोई राग जो है वो उधर से छेड़ा नहीं गया था। और अब तो राजद न मालूम क्या क्या कह रही है। खैर वो ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि अभी तो आप ये कहिए कि जिसके सहारे वो सोच रहे हैं कि बैतरणी पार हो जाए, अब वो उसी बानी में बोलना है। तो उनका अपना जो है वो असल में उसी ढर्रे की राजनीति का हिस्सा है। खैर ये तो सामाजिक न्याय वाले हैं, जहां एक ही आप ये कहें कि
जातीय समूह पर पार्टी बनती है और अन्य को पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। बहरहाल उससे हम आते हैं अब आगे कि अरविंद केजरीवाल भी उसी विपक्ष का हिस्सा रहे जो बहिष्कार में आगे रहा। अब बड़ी चीज यह है कि ये तो इसलिए बहिष्कार का हिस्सा बने हुए हैं उस आप कहें उस गोल का, क्योंकि इनको उस अध्यादेश पर समर्थन चाहिए जो जिस अध्यादेश के खिलाफ जो है ये इस समय द्वारे द्वारे भटक रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस भी खूब समझ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस अध्यादेश को लेकर जो जगह जगह जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि उसके बल पर वो नेता बन जाएंगे जब राज्यसभा में वो प्रस्ताव अस्वीकार हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सामने संकट यह है कि अगर इनके साथ खड़े हुए तो जो इनकी तमाम राज्य की इकाइयां हैं जहां बहुत विरोध है वो उनको क्या जवाब देंगे। अभी देखिए ये 18 जून को शायद मुझे लग रहा है कि राजस्थान में इनकी सभा वगैरह है, तो मतलब राजस्थान में भी पैर वगैरह पसार रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 29 मई को जो बैठक होगी कांग्रेस की उसमें ये लोग तय करेंगे कि करना क्या है। पर अरविंद केजरीवाल जी जान से लगे हुए हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी मान जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक तरह से कहें कि पक्ष में ही नजर आए, हालांकि बाद में चीजें बदल गई और कहा गया कि जो कुछ पार्टी के भीतर तय होगा उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या कांग्रेस ये जोखिम उठाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन करे। ये अपने आप में बड़ी चीज है। अब ये देखने वाली बात रहेगी, चूंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को दावेदार मानते हैं लोक कल्याण मार्ग वाली दौड़ का, या फिर वो अब सब दौड़ से अपने आप को बाहर कर रहे हैं, वो डरे इस बात से हैं कि कहीं शीश महल वाला जो मामला है वो अगर सीबीआई के पास चला गया तो लोक कल्याण मार्ग की तो दौड़ जो है वो दूर की बात है, तिहाड़ की दौड़ ना लगानी पड़े। तो इसलिए भी वो आतुर हो इस तरह का समर्थन हासिल करने में, ताकि वो जो अध्यादेश है वो जब बिल के रूप में आए तो खारिज हो जाए। ये एक सवाल रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज खटकी वो है अरविंद केजरीवाल की सत्येंद्र जैन से मुलाकात। अब आप कहेंगे इसमें खटकने जैसा क्या है भाई, उनके सहयोगी हैं वो गए और मिले। दरअसल मसला ये नहीं कि गए और मिले, मसला यह है कि 25 मई को जो खबर आई थी उस खबर के लिहाज से तो सत्येंद्र जैन आईसीयू में थे और बाकायदे तस्वीर भी तमाम जगह वायरल हुई थी। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तारीख 28 मई, यानी 25 को वायरल हुई, 26, 27 और 28 को जब वो पहुंचते हैं दोपहर तक, तब तक वो आईसीयू से बाहर आ जाते हैं और बड़े स्वस्थ दिखाई देते हैं, हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो अब ये हो सकता है क्योंकि अपनी जो है मेडिकल संबंधी जानकारी कम है तो वो तुरंत उन्होंने रिकवर कर लिया हो। 25 को वो गए ही और उसके बाद में उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल वगैरह मिल गई 42 दिन की, और फिर वो तुरंत फुरत में ठीक भी हो गए। हो सकता है इस वजह से भी वो आईसीयू में चले गए हों, चूँकि एक लंबे समय से वहाँ हैं तो अवसाद भी हो गया हो। हालांकि कहा जा रहा है कि वो गिर पड़े थे और जिसके कारण उनको जो है समस्या हो गई थी। लेकिन ये चीज़ जो है वो चौंका रही है, क्योंकि जो सामान्य आप ये कहें कि चीज़ें हैं उसमें हम आप सभी जानते हैं कि आईसीयू से 2 दिन में और इस इतने हंसते खेलती स्थिति में, तो ये थोड़ा जो है सवाल तो उठाता ही है। और एक सवाल गोवा से भी जुड़ा हुआ है। अभी देखिए जो तमाम शराब घोटाले में जांच पड़ताल चल रही है उसमें गोवा चुनाव में जो पैसे वगैरह गए हवाला के जरिए उसकी खूब चर्चा है, और उसी आप देखिए कि मामले में ये अरविंद सिंह को भी सीबीआई ने हिरासत में लिया। अब उसी गोवा की जो इकाई है उसे डिसॉल्व कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, और अब कहा जा रहा है कि वो हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिहाज से पुनर्गठन करे। तो अब क्या लोकसभा चुनाव की वजह से उसको डिसॉल्व किया गया या फिर मामला कुछ और है? ये कई सवाल हैं जिन पर आपकी अपनी क्या राय है आप ज़रूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं
तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।